हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CAFE यानी सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, जिसमें आज पढ़ेंगे BFE 101 के खंड 1 में इकाई 1 HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में HIV एड्स की स्थिति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत में HIV एड्स की स्थिति। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में HIV एड्स की महामारी लगभग 18 वर्ष पुरानी है और सर्वाधिक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। हालांकि भारत में एड्स का पहला मामला वर्ष 1986 में मई के महीने में सामने आया, लेकिन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नाको के अनुसार 31 अगस्त 2006 तक 32 राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से 1,24,995 एड्स के मामले की सूचना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्राप्त हुई। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में HIV एड्स की महामारी। कुल मिलाकर देश में HIV महामारी में वृद्धि हो रही है, जैसे कि असमान क्षेत्रीय आंकड़े असमान क्षेत्रीय आंकड़े संकेत देते हैं कि भारत लगातार कम संक्रमण वाले देशों की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसका संक्रमण 1% से भी कम है। एक आकलन के अनुसार वर्ष 2005 के अंत तक HIV से संक्रमित लगभग 57 लाख लोगों में से 52 लाख लोगों का वह वयस्क समूह था जिसकी आयु 15 से 49 साल के बीच थी। वर्ष 2002 में HIV संक्रमण के मामले 45.8 लाख पाए गए, जो बढ़कर 6.1 लाख हो गए। इसका वर्ष 2001 में आकलन था। वर्ष 2003 में HIV संक्रमण के मामले में पिछले 3 वर्षों की तुलना में 5.3 लाख की वृद्धि हुई। यह प्रदर्शन दिखाता है कि HIV संक्रमण में लगातार वृद्धि हुई है, परंतु नए मामलों की संख्या में कहीं वृद्धि नहीं नजर आ रही है और HIV के फैलाव दर वास्तव में धीरे धीरे कम हो रही है, जैसा कि HIV के आंकड़े को पंजीकृत किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं देश में HIV संक्रमण का वर्गीकरण। HIV निगरानी सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित है। इसमें देश के संक्रमण को विभिन्न श्रेणियों में वितरित किया गया है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे उच्च संक्रमित राज्य श्रेणी के राज्य। उच्च संक्रमित श्रेणी के वे राज्य हैं जहां पर उच्च जोखिम वाले समूह में HIV की दर 5% से अधिक हो, जिसमें 1% महिलाओं को में जन्म से पूर्व हो। इन सब में 45 जिलों को उच्च जोखिम वाला जिला माना गया है। ये जिले हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और नागालैंड के हैं, जिनकी पहचान की गई है। यह उच्च जोखिम वाले जिलों में HIV निगरानी संक्रमण के हाल में हुए तीनों में HIV का स्तर का पता लगाया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संतुलित राज्य। संतुलित संक्रमित राज्य उन्हें कहते हैं जिनमें HIV संक्रमण की दर उच्च जोखिम वाले समूह में 5% से अधिक की वृद्धि होती है, परंतु महिलाओं में प्रसव पूर्व 1% से कम की वृद्धि हुई है, जिसमें गुजरात, गोवा, पांडिचेरी राज्यों की सीमाएं एक से दूसरे से सटी हुई है, जहां पर उच्च संवेदनशील समूहों में संक्रमण की वृद्धि हुई है। इन राज्यों के 4 जिलों के संचरण वाले जिले के रूप में पहचान की गई है। इन आंकड़ों के आधार पर हाल में हुए सर्वेक्षण HIV की निगरानी संक्रमण के 3 चक्रों में संक्रमण के उच्च स्तर का पता लगा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कम संक्रमण वाले राज्य। कम संक्रमण वाले राज्य उन्हें कहा जाता है जहां पर उच्च जोखिम वाले समूह में संक्रमण की दर 5% से कम होती है। महिलाओं में प्रसव पूर्व संक्रमण की दर 1% से भी कम होती है। 6 उच्च संक्रमण और
3 संतुलित संक्रमण राज्यों के अतिरिक्त शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निम्न या कम संक्रमण की श्रेणी में आते हैं। यह श्रेणी उच्च संवेदनशील राज्यों में परिवर्तित कर देती है क्योंकि यहाँ पर रोकथाम के उपायों को लागू करके संक्रमण की वृद्धि को रोका जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आयु लिंग के आधार पर एड्स का वितरण या वर्गीकरण। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नाको की वर्ष 2006 की रिपोर्ट के अनुसार यौन क्रियाओं में सक्रिय लोग आर्थिक रूप से उत्पादक आयु समूह 15 से 50 वर्ष में एड्स के संक्रमण में प्रमुखता पाई गई है। यदि आगे के वर्गीकरण को करने के लिए आयु के घटक को छोड़ दे तो अगला वर्गीकरण 30 से 49 वर्ष आयु समूह की गिनती करेंगे, जिनमें 11,93,099 लोगों में उच्च संक्रमण की दर पाई गई है। यह वर्ष 15 से 29 वर्ष के आयु समूह 49 से अधिक हैं तथा 0 से 14 वर्ष मानी गई है। वर्ष 2003 में एचआईवी निगरानी संक्रमण के 3 चक्रीय दौरे में पुरुषों में 73.5% की दर पाई गई है। वहीं पर महिलाओं के मामले की दर में 26.5% आंकी गई है। यह 3.1 का अनुपात है। बहरहाल महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बच्चों में एड्स के संक्रमण के मामले अत्यंत चिंताजनक है। आधे मामले ऐसे मिले जो 6 माह के बच्चे को संक्रमित रिकॉर्ड किए गए और 5 वर्ष की आयु के अंदर ही मर गए। यदि यह स्थिति लगातार बनी रही तो भारत सरकार के बाल उत्तरजीवित कार्यक्रम को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इन बच्चों में संक्रमण का माध्यम मां से बच्चा रहा है। कुछ मुंबई में मलिन बस्तियों में संक्रमण की उच्च दर रही है, जिसमें 6% उन लोगों में रही है जिन्होंने प्रसव पूर्व क्लिनिकों में गए। इन समस्याओं के बाद राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने यह महसूस किया कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एजेटी के द्वारा बच्चों में एड्स की रोकथाम के लिए कार्यक्रम आरंभ किया। यह कार्यक्रम 1998-99 से अनुभाविक आधारित है। तमिलनाडु के आंकड़े से पता चलता है कि उसमें प्रसव पूर्व एचआईवी संक्रमण की घटनाओं में कमी है, जो प्रायः मां से बच्चे में होती है, परंतु सामुदायिक सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया है कि अभी भी संक्रमण की दर 1% से अधिक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं संचरण के प्रकार। एड्स के रोगियों में संक्रमण के प्रकार प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं, जैसे कि इतर लिंगी कामुक संपर्क, मादक द्रव्यों का सुइयों द्वारा साझा प्रयोग करने वाले, रक्तदान या आघान एवं रक्त आघान, प्रसव पूर्व संक्रमण तथा अन्य के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। जब से एचआईवी का संक्रमण रक्त आघान और मादक द्रव्यों को व्यसनियों द्वारा साझा सुइयों का प्रयोग करने से लेकर आजकल इस संक्रमण में कमी दिखाई दे रही है। दानदाताओं से रक्त आघान करने के मामले में यह दर 1999 में 6.7% थी, जो वर्ष 2003 में 2.6% ही रह गई है। इस प्रकार संक्रमण में कमी आई है और इसके साथ एचआईवी डीयूज में 3.88% से 2.2% की कमी आई है। एचआईवी संक्रमण में प्रसव पूर्व महिलाओं में नाटकीय वृद्धि हुई है। यह वर्ष 1999 के दौरान 0.28% तथा 2003 में बढ़कर 2.7% हो गई। यह वृद्धि इस दृष्टि से भी देखी जा सकती है क्योंकि वर्ष 2003 में महिलाओं की जांच के कारण में यह मामले प्रकट हुए हैं। भारत में यौन क्रियाओं के माध्यम से एचआईवी की वृद्धि का मुख्य कारण इस प्रकार रहा है कि इसमें सबसे प्रमुख इतर लिंगी कामुक संचरण है। इसके साथ ही जो समलिंगी यानी पुरुष से पुरुष लैंगिक क्रिया करने वाले में भी संक्रमण की दर बहुत कम पाई गई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भारत में एचआईवी एड्स की स्थिति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।